नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। महाराष्ट्र के और झारखंड के नतीजे उत्तर प्रदेश में आए, लेकिन चर्चा एलन मस्क की हो रही है। एलन मस्क के एक ट्वीट की हो रही है जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि हिंदुस्तान में 640 मिलियन वोटों की गिनती एक दिन में कर ली जाती है, लेकिन वहीं अमेरिका में उससे बहुत कम, लगभग 25 करोड़ वोटों की गिनती अब तक चल रही है। 5 नवंबर को गिनती अमेरिका में वोटों की शुरू हुई थी और अब तक वहां गिनती चल ही रही है। तो क्यों एलन मस्क की तरफ से ये ट्वीट किया गया, क्या कुछ इसके पीछे की कहानी है, उसी पर ज्यादा चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी चेतन पाठक। चेतन, मस्क का जो ये ट्वीट आया, ये दर्शाना क्या चाहता है ट्वीट? नहीं, देखिए, एलन मस्क क्योंकि अब अमेरिका की राजनीति में भी खूब सक्रिय हैं और खुलकर ट्रंप का साथ दिया। बिल्कुल खुलकर ट्रंप का साथ दिया। और अमेरिका में ट्रंप के आने के बाद ट्रंप भी अब एलन मस्क का खूब साथ दे रहे हैं और उन्होंने एक अलग से मंत्रालय जो है वो बनाया है, जहां पर एलन मस्क जो है वो बाहर से उन्हें सहयोग देंगे, बाहर से उन्हें जो एक तरीके से राय देंगे कि आपको किस तरीके से सहयोग देंगे। एलन मस्क राय देंगे। एलन मस्क जो है उनके लिए अलग मंत्रालय बना दिया, मंत्रालय बनाया गया है, मंत्री कह सकते हैं। हाँ। कि एलन मस्क जो है वो राय देंगे कि आपको फंड कैसे मैनेज करना है। तमाम ऐसी जो राय हैं वो राष्ट्रपति को देंगे, वहां की सरकार को देंगे। तो एक महत्वपूर्ण चीज हो सकती है। अब जो उन्होंने ट्वीट किया है एलन मस्क ने, वो ये कहना चाहते हैं कि भारत में ईवीएम मशीन के द्वारा 64 करोड़ जो वोट हैं उसको एक ही दिन में गिन दिया हमारे निर्वाचन आयोग ने, और उसकी तारीफ भी की है। अब एलन मस्क, ये वही एलन मस्क हैं जिन्होंने इससे पहले ईवीएम की जमकर आलोचना भी की थी कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, ईवीएम में गड़बड़ी होती है, तमाम ऐसी चीजें कही थी। अब हैरानी की बात यह कि वही एलन मस्क जो है वो भारत में निर्वाचन आयोग की तारीफ कर रहे हैं और ईवीएम मशीन की तारीफ कर रहे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कैलिफोर्निया की खासकर बात की है। कैलिफोर्निया में करीब 3 करोड़ की आबादी और उसमें अब तक काउंटिंग चल रही है। इस बात का उन्होंने जिक्र किया कि 18 दिन से काउंटिंग ही चल रही है। 5 नवंबर को वहां पर जो है वो वोटों की गिनती शुरू हुई थी और उसके बाद अब तक वहां पर काउंटिंग चल रही है। 24 नवंबर को हम बात कर रहे हैं तो लगभग 19 दिन हो चुके हैं। हाँ, लगभग 18-19 दिन जो है वो हो चुके हैं, 2 हफ्ते। तो अब 2 हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत चुका और अब तक काउंटिंग चल रही है। अब आप देखिए कितनी हैरानी की बात है। हालांकि बैलेट पेपर पर काउंटिंग होती है और सिर्फ पूरे उस क्षेत्र में अमेरिका के 5% ही मशीन का उपयोग किया गया वोट डालने के लिए। मतलब 5% ही मशीन जो है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, उसका इस्तेमाल किया गया है, लोगों ने उसमें वोट डाला, बाकी सब बैलेट पेपर से। और हम जानते हैं कि भैया बैलेट पेपर है तो उसमें काउंटिंग के लिए ज्यादा समय चाहिए ही होता है। हमारे यहाँ ईवीएम है, ईवीएम को लेकर यहाँ भारत में भी खूब बातें होती हैं, लेकिन एलन मस्क अगर वहां से इस बात को कहते हैं, जो ट्विटर के एक तरीके से मालिक हैं और इतने अमीर आदमी हैं, इतनी बड़ी उनकी कंपनी है, अगर वो इस बात को कहते हैं और निर्वाचन आयोग की तारीफ करते हैं, तो उन लोगों को भी देखना चाहिए जो ईवीएम पर सवाल खड़े करते हैं, ईवीएम पर सवाल उठाते हैं कि ईवीएम में हैक हो सकता है, ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, ये इसलिए चुनाव जीत जाते हैं या हम इसलिए हार जाते हैं। ये ऐसे कहने वाले लोग, एलन मस्क को सुनना चाहिए कि क्यों ही जरूरी है ईवीएम। और इस बात पर खूब डिबेट हो चुकी है कार्तिक की किस तरीके से जो ईवीएम है वो हैक होती है, नहीं होती। काफी सारे डेमोज इसको लेकर दे दिए गए कि आप सारे सवालों का जवाब दे दिया गया है। लेकिन ठीक है, जो सवाल उठाने वाले हैं वो सवाल खड़े करते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन एलन मस्क ने अगर ये जो कहा है, ये एक बड़ी बात है और सोचने वाली बात भी है कि बैलेट पेपर से अगर काउंटिंग होती है तो क्या उसमें गड़बड़ी नहीं हो सकती, या उसमें इतना समय लग रहा है, अब उसका कौन जिम्मेदार होगा, कौन निगरानी रखता होगा। अमेरिका की चीजें अलग हैं, लेकिन भारत में चीजें क्या है हमें भी पता है, आपको भी पता है। मशीन में अगर आप सवाल उठाते हैं तो आप उसकी ऑथेंटिसिटी देखिए। निर्वाचन आयोग बार बार इस बात को कह चुका है कि वो सेफ है, इतना नहीं हो सकता। अभी हाल ही में स्वरा भास्कर ने भी इस बात को कहा, उनके पति क्योंकि हार गए, वो तो बौखलाहट, वो तो एक अलग चीज है। लेकिन समझना चाहिए लोगों को कि एक बूथ पर मान लिया 500 वोट डले, वो 500 वोट एक फॉर्म में भरे जाते हैं। सभी जो पार्टियां हैं उनके जो लोग वहां मौजूद होते हैं, एजेंट, उनका सिग्नेचर उस पर होता है। फिर जब गिनती होती है तब उससे मैच किया जाता है। तो बहुत सारी प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है। लेकिन चेतन, मेरा एक सवाल कि टेक्नोलॉजी का अगर मैं मास्टर कहूं एलन मस्क को, तो शायद गलत नहीं होगा। जितनी चीजें वो लेकर चल रहे हैं, स्पेसशिप हो या फिर स्टारलिंक हो, वो अगर ईवीएम की तारीफ करता है तो क्या इस देश के लोगों को ये एक संदेश के तौर पर नहीं लेना चाहिए? और दूसरी बात, क्या ये हृदय परिवर्तन जो मस्क का हुआ वो क्यों नहीं? देखिए, मैंने इसी बात को कहा इससे पहले आपको कि एलन मस्क जो इस दुनिया की टेक्नोलॉजी में मेरे ख्याल से सबसे आगे है, मास्टर कहेंगे तो उसमें कुछ गलत नहीं होगा। आप
जो कार मैन्युफैक्चरर है, जो भी उनकी कंपनी है टेस्ला, उसमें भी किस तरीके से जो तमाम टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है उसमें वो अच्छी तरीके से जानते हैं, तभी इतने बड़े खिलाड़ी हैं उस चीज के। राष्ट्रपति जो ट्रंप हैं उनके लिए विभाग जो है वो एक बनाते हैं और विभाग की जिम्मेदारी उन्हें देते हैं कि आप हमें बाहर से सहयोग करिए, बाहर से हमें जो चीजें हैं वो बताइए और हमारा काम जो है आसान करिए। अगर वो इस बात को, और सबसे बड़ी बात, मैं दोबारा उस बात को दोहराऊंगा कि एलन मस्क जो ईवीएम का विरोध भी कर चुके हैं, ईवीएम की आलोचना कर चुके हैं, वो इस बात को कह चुके हैं कि ईवीएम हैक हो सकती है। अगर आज वो इस बात को कह रहे हैं कि ईवीएम कितनी आसान चीज है, उससे हमारी चीजें, प्रक्रिया जो है वो चुनाव की कितनी आसान हो जाती है, तो वो भी बड़ी बात है। और यही इस बात का जवाब है कि एक तरफ आलोचना करने वाले आज उस बात को जब समझ रहे हैं कि हमारी अमेरिका में क्या कमी है, कि हमारे 18-19 दिन से सिर्फ एक क्षेत्र के वोट ही गिने जा रहे हैं। अमेरिका तो छोड़ दीजिए पूरा, सिर्फ एक ही क्षेत्र के वोट नहीं गिन पाए अभी तक। 18 दिन बीत चुके हैं और अब तक सिर्फ वोट गिने जा रहे हैं, और हमने 64 करोड़ जो वोट है वो सिर्फ एक दिन में, कुछ घंटे में ही, 10-12 घंटे में ही खत्म कर दी काउंटिंग। तो एक बड़ी बात है। बिल्कुल, चुनाव आयोग का ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है कि 64,000 वोटों की गिनती उसने एक दिन में कर दी, नतीजे भी एक दिन में दे दिए। हालांकि नतीजे अमेरिका के भी एक दिन में आ गए, लेकिन ये एक गंभीर विषय वाकई में है कि 18 दिन से काउंटिंग चल रही है, और जिस इंसान ने, दुनिया के सबसे अमीर इंसान ने, कहें कि फिर टेक्नोलॉजी के मास्टर ने ईवीएम की जो आलोचना की थी, वही आदमी आज ईवीएम की तारीफ कर रहा है। तो इस बात को समझने की जरूरत है और वाकई में इसे सीरियस लेने की जरूरत है। चेतन, इस खबर को विस्तार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।